जय सीताराम। भगवान शंकर की आराधना का, पूजन का आज हम लोग जब समाज में देखते हैं तो एक विकृत रूप दिखाई पड़ता है। हम लोग सच पूछिए तो दिखावे में जी रहे हैं और जो बाह्य पूजा, बाहरी पूजा है उसको ही हमने वास्तविक पूजा या आराधना मान ली है। किंतु क्या शिव की भक्ति केवल जो है बाहरी पूजा का नाम है या फिर शिव तत्व की वास्तविक आराधना का? आज यहाँ इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम वास्तविक शिव तत्व क्या है, आज उसको जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वे रामचरितमानस के वंदना प्रसंग में आरंभ में ही माता पार्वती और भगवान शिव की धारणा को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यानी माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपिणी है और भगवान शंकर साक्षात विश्वास हैं। और इसीलिए जब गोस्वामी जी यह कहते हैं कि देखो बिना शिव की कृपा के राम की भक्ति नहीं मिल सकती, तो इसके पीछे जो उनका अभिप्राय है वह यह है कि बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवहि न राम। यानी बिना विश्वास के भक्ति का मिलना और बिना भक्ति के राम जी का द्रवित होना, कृपा करना संभव नहीं है। तो अगर आप ध्यान दें तो इन दो अलग अलग वाक्यों में गोस्वामी जी ने एक ही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि शिव और विश्वास दोनों वस्तुतः एक ही तत्व के दो नाम हैं। यानी शिव ही विश्वास है और विश्वास ही शिव है। इसलिए बिना शिव की कृपा के राम की भक्ति मिलना, प्रभु की भक्ति मिलना संभव नहीं है। शिव का वास्तविक स्वरूप विश्वास ही है। अब आइए, विश्वास क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, हम उसको समझने का प्रयास करें। आप लोगों ने देखा होगा कि समाज में विश्वास को लेकर के एक, मैं कहूँगा कि बहुत संकुचित धारणा प्रचलित है, जहाँ लोग प्रायः विश्वास को एक ऐसी कंदरा या गुफा समझते हैं जहाँ आदमी अपनी सारी वास्तविक अवास्तविक मान्यताओं को बुद्धि से बचने के लिए या फिर तर्क से बचने के लिए छिपा कर रख सकता है। यानी विश्वास हम लोगों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। किसी ने हमसे कुछ कहा तो हम तुरंत उससे यह कह देते हैं कि भैया देखो यह तो हमारा विश्वास है, इसके खिलाफ हम कुछ भी सुन नहीं सकते। और इसीलिए विश्वास के साथ फिर एक शब्द जुड़ जाता है, अंधविश्वास, जिसके कारण जो बुद्धिवादी लोग हैं वे विश्वास को फिर हेय दृष्टि से देखते हैं, उसको नासमझों का बहाना मानते हैं और उन्हीं के लिए उपयुक्त समझते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया कि विश्वास ही शिव है, तो जब विश्वास ही शिव है तब फिर शिव अंधे कैसे हो सकते हैं? उनके पास तो नेत्र है और जो है प्यारे साथियों, अगर आप ध्यान दें तो हमारे और आपके पास तो दो ही नेत्र हैं, किंतु भगवान शिव के पास 3 नेत्र हैं, 3 आँखें हैं। और इसीलिए मैं प्रायः कहता हूँ कि विश्वास अंधा नहीं होता, क्योंकि उसके पास 3 आँखें हैं। फिर वह भला अंधा कैसे हो सकता है? क्योंकि अंधा तो उसे कहते हैं जिसकी आँखें ना हो, किंतु विश्वास के पास तो 3 आँखें हैं। अच्छा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि सामान्यतः हमारे और आप जैसे जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो सबसे विश्वस्त प्रमाण होता है वह नेत्र ही होता है। यानी हम आँखों देखी को ही सत्य मानते हैं। हम उस वस्तु को कभी सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते या नहीं करना चाहते जिसको हमने कभी अपनी इन आँखों से देखा ही ना हो। और सच पूछिए तो अपनी इन 2 आँखों पर हमको सबसे अधिक विश्वास है। किंतु प्यारे साथियों,
यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या यह जो हमारी दो आँखें हैं हमको हमेशा सत्य ही दिखाती हैं क्या? मैं ऐसा इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इन्हें धोखा भी कम नहीं होता। अतः अपनी इन आँखों पर भरोसा करके हम भले ही एक बार अंधे होने के कलंक से बच जाएं, लेकिन बहुधा ऐसा होता है कि आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जो लोग बुद्धिमान होने का दावा करते हैं कि भैया हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, वे लोग ही अंधत्व का कार्य करते देखे जाते हैं। जैसे रावण इसका सबसे सटीक उदाहरण है। रावण बुद्धिमान है और आँख वाला होने का दावा भी करता है, किंतु सामने खड़े सत्य को, राम के रामत्व को वह देख नहीं पाता। यद्यपि उसे हनुमान जी समझाने का भरसक प्रयास करते हैं, विभीषण जी प्रयास करते हैं, रावण की पत्नी मंदोदरी भी उसको समझाने का पूरा प्रयास करती है कि भैया देखो, इन नेत्रों पर भरोसा मत करो क्योंकि इनकी शक्ति सीमित है। ये नेत्र उस सत्य को नहीं देख सकते। उस सत्य को देखने के लिए जो नेत्र चाहिए वह तो तीसरा नेत्र है। तो प्यारे साथियों, विश्वास क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। विश्वास का तात्पर्य ये जो दो आँखें हैं हमारी, इनको मिटा देना नहीं है, अपितु तीसरे नेत्र को, तीसरी आँख को प्राप्त करना है, क्योंकि यह जो हमारे और आपके दो नेत्र हैं इनकी शक्ति तो सीमित है, जो सत्य का दर्शन नहीं करा सकते। किंतु जो तीसरा नेत्र है उसकी विशेषता ही यह है कि उसके सामने अवास्तविक या जो झूठ है वह टिक ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें प्रलय की क्षमता है। उसमें वह ज्वाला है जो असत्य को क्षण भर में नष्ट कर देती है और फिर जो शेष रह जाता है वह सत्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए रामायण में आपने देखा होगा अथवा पढ़ा होगा कि काम जब भगवान शिव के सम्मुख आता है तो वह शिव का जो तीसरा नेत्र है उसके खुलते ही जलकर भस्म हो जाता है। तब सिंह तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयऊ जरी छारा। इसलिए कहा कि विश्वास ही शिव है और बिना शिव के राम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हीं के पास तीसरा नेत्र है जिसके खुलते ही असत्य मिट जाता है और सत्य प्रकट हो जाता है। तो प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि अब आप भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को, उनके तात्विक स्वरूप को समझ गए होंगे। इसलिए अब जब भी आप भगवान शिव की आराधना करें तो अपने भीतर इस रहस्य को समझकर करें कि भगवान शिव वस्तुतः दृढ़ विश्वास हैं और बिना विश्वास के चाहे हम कितनी ही बाहरी पूजा करें, हमें राम की प्राप्ति नहीं हो सकती, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। है साथियों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी भगवान शिव की सच्ची आराधना क्या है, उसका रहस्य क्या है, इसको समझ पाएँ। आपसे फिर मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।